मैंने अपना कल का रिव्यू स्टार्ट ही इसी चीज़ से किया था कि ये इतनी ज़्यादा डिटेल्ड फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशन इंक्लूड करने वाला पीस ऑफ वर्क है या पीस ऑफ आर्ट है कि मैं आ, कोशिश भी करूं तो शायद सफल नहीं हो पाऊंगा इसको एनकम्पास इसके रिव्यू को करने में। अगर मैं चार बातें बोलूँगा इसके रिव्यू में तो अगले दिन मुझे याद आएगा मैं ये भी बोल सकता था, मैं वो भी बोल सकता था। और ये सोचते हुए मैंने इसके रिव्यू को मैं ऑलमोस्ट एक साल से बनाना चाहता था। कुछ कोशिशें भी मैंने की अपने पिछले चैनल पे, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं था। उसके बाद अगेन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे ये मेरा चैनल दोबारा रेजरेक्ट हो गया, और उसके बाद मैंने कन्फ्यूजन के बाद ये डिसाइड किया कि यहाँ पे मुझे उस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए एक थोड़ी सी डिटेल्ड वे में, क्योंकि दिस केम आउट ऑफ नोवेयर। तो अगर मैं इसे लूज़ भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं गलती करने के लिए अपने आप को मौका दूं, और कोई देखे या ना देखे इससे फ़र्क पड़े बगैर खुल के खेल सकूं। राइट गलत सही का जहाँ पे डर ना हो, फेल होने का डर ना हो। तो यहाँ पे ये कोशिश है। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा था मैं फेल होऊंगा करने में। अ, मैंने जो पहला वीडियो डाला उसके बाद मुझे याद आया, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों पे मैंने बात ही नहीं की पहले सीज़न के अटैक ऑन टाइटन के। तो मैंने इसे नाम देने का डिसाइड किया है कि फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशंस जो हुए हैं अटैक ऑन टाइटन के पहले सीजन्स में उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंड विद अपॉलॉजी मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि इसमें तो प्रॉपर स्पॉइलर होंगे, इसमें प्रॉपर स्टोरी डिस्कस होगी, क्योंकि हम फ़िलोसॉफ़िकल अंडरटोन्स को यहाँ डिस्कस करेंगे शो की, जो कि आई थिंक जो इस आर्ट को, पीस ऑफ वर्क को टाइमलेस बनाता है मेरे ख्याल से। वरना स्टोरीज़ हर जगह होती हैं। आई मीन हमने भूतों और डेमंस की कहानियाँ बचपन में भी पढ़ी हैं, कॉमिक्स भी पढ़ी है, बट इस शो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि अगर कोई इसको सीरियसली देखे और समझ के देखे तो लाइफ की एक काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग लेके दूसरी साइड से बाहर आएगा वो इंसान। एनीवे तो पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आप पहला ही एपिसोड से देखो तो जो मेन कैरेक्टर है एरन एरन जो है वो दीवार की सैंक्टिटी को, या दीवार से जो प्रोवाइड होने वाली सिक्योरिटी है उसमें उसका विश्वास है नहीं, क्योंकि वो पहले ही सोल्जर को आके बोलता है कि अबे तुम एक्टिव क्यों नहीं हो, अबे तुम अलर्ट क्यों नहीं हो, तुम फाइट करने के लिए प्रिपेयर्ड क्यों नहीं हो, तुमने दारू क्यों पे रखी है ड्यूटी के ऊपर, अगर कहीं आज के टाइम पे तुम्हें हम लड़ना पड़ गया तो तुम कैसे लड़ोगे। वो विश्वास नहीं कर पाता इस चीज़ पे। और इसका मतलब ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वॉर कभी भी आ सकती है, कभी भी। तो उसकी जो, और उस वॉर को लड़ने से वो बिल्कुल भी पीछे हटने के, जो कि इसका पूरी सीरीज़ का थीम है, कि उस कैरेक्टर की शायद सबसे बड़ी बात ही ये थी कि चाहे घंटे का दम ना हो लेकिन लड़ने के लिए तैयार है, नो मैटर वट द सिचुएशन इज़। और ये बड़ी अपलिफ्टिंग थीम है जो रिपीट हो रही है इस स्टोरी में बार बार, स्पेशली जो मतलब एरन एक लूज़र ऑफ अ कैरेक्टर आप कह सकते हो, एक्सेप्ट एक चीज़ के, उसकी फाइटिंग स्पिरिट जो है, उसकी 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 फ्रीडम पाने की जो लालसा है कि इस दीवार के अंदर उन दुश्मनों से डर के जो हम कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह बाड़े के अंदर रह रहे हैं, ये एग्जिस्टेंस नहीं है रिस्पेक्टफुल इंसान के लिए। और ये उसने यहाँ भी दिखाया, आगे भी जब एक उसकी चीज़ से आपको ये भी दिखता है कि दुनिया, जो हम में से जो रियल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, जो लीक से हटके सोचते हैं बेसिकली, उन वो हमेशा ट्रबल्स में आते रहते हैं, दूसरे लोग उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि दूसरे लोगों को उनके अंदर अपनी कायरता या अपनी हिम्मत की जो कमी है उनके अंदर वो देखती है। तो इसलिए वो लोग कोई खास पसंद नहीं किए जाते हैं इन जनरल सोसाइटी में। um, तो
आई डोंट नो, एक नाम उसको सुसाइडल मीनियक बोला जाता है एरन को उसके फ्रेंड्स के द्वारा लेटर एपिसोड्स में, जो उसके दोस्त कॉलीग्स बनते हैं, वो इसीलिए कि तू मेनियक है भाई, तू पागल है। और ऐसे लोगों को अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे ना, जिनमें ऐसी चीज़ों की क्रेजी लेवल की हिम्मत होती है चीज़ें करने की, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की, उनको पागल ही कहा जाता है रियलिटी में। क्लीशे एग्जांपल नहीं देना चाहता, लेकिन स्टीव जॉब्स जैसे लोग फॉर एग्जांपल। दूसरा एक चीज़ देखिए कि जब फटती है ना, तो आपके गोल चाहे कितने भी बड़े हो, अगर पावर नहीं है आपके पास, आपकी सोच कितनी भी ऊंची हो, और ये पहली चीज़ से आप कॉन्ट्रास्ट करो दूसरी चीज़, कि आपके अंदर कितने भी बड़े, जो कि एक्चुअली हिस्ट्री में होता है, कितने भी बड़े लेवल के आपके अंदर मंसूबे हों आपके, अगर आपके पास पावर नहीं है और आपका बुरा टाइम आया है, तो आपके साथ होगी कुत्ते वाली। ठीक है। हेरन के सामने मतलब उसकी फैमिली चली गई राइट अवे, एक टाइटन ने आके उसकी माँ को बेसिकली डिवार कर दिया, कुछ नहीं कर पाया। अपने शरीर के एक एक रोम रोम से इस बात की चाहत होने के बावजूद भी कि मैं लड़ सकूं इस टाइटन को, जाके मैं पेल दूं अभी, वो कुछ नहीं कर पाया। और वो, आई डोंट नो यार, वो सीन ऐसा है कि झकझोड़ के रख दे। आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन है एवर टू बी शोन इन सिनेमा। मुझे बहुत कम चीज़ें जो हैं वो मतलब उस लेवल पे हिला देती हैं जो उस सीन ने मेरे जिस तरीके से मुझे इम्पैक्ट किया। बट उतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें खाने के भी लाले पड़े हैं। लेकिन अगेन, अगर आप दूसरे कैरेक्टर्स से वही एरन को कॉन्ट्रास्ट में देखो, तो लोग खाने के राशन के पीछे एक दूसरे के पीछे मारा मारी कर रहे हैं, बट उसके अंदर एक आग जली हुई है कि मैंने बदला लेना है। तो ये भी है, आप कितने बड़े बैड एस हो ये पता चल जाएगा जब सिचुएशन लाइफ में आएगी। एनीवे, तो बेसिकली फिर चले गए वो अपना मिलिट्री एकेडमी वगैरह में। उसके बाद जैसे ही उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, वैसे ही हो गया दोबारा से कोलोसल का हमला, और एक और वॉल का एक हिस्सा टूटता है और दोबारा हमला होता है टाइटन का, वैसा ही जैसे 5 साल पहले हुआ था, जो जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो ये उनकी ट्रेनिंग में वगैरह में सारा सब कुछ होते होते 5 साल निकल गए। जिस दिन ट्रेनिंग से बाहर निकलते हैं उस दिन ही हमला हो जाता है 5 साल बाद दोबारा से। अब लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, ट्रेनिंग लिए, जिगरा है, लड़ने का पूरा मन है, पर जब सामने लड़ाई आई तो औकात तुम्हारी क्या थी ये पता चल गया। और ये मेरे ख्याल से हमारी ह्यूमैनिटी के अंदर जो वॉर है, जो एक परमानेंट फीचर है, जो सिविलाइजेशन या ह्यूमैनिटी की स्टार्टिंग से चल रहा है और आज भी चल रहा है, और आज भी पूरी दुनिया में 4-5 मेजर वॉर्स हो रही हैं और लोग लड़ रहे हैं, और वैसे ही गाजर मूली की तरह बर्बाद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। और फिर भी दुनिया में ऐसी जगहों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बेताब है लड़ने के लिए। अगर हम अपने देश की बात करें और हमारे पड़ोस में बात करें, तो ऐसे लोग हैं जो जिनसे वेट नहीं किया जा रहा कि लड़ाई हो जाए। आई डोंट नो, हैं ऐसे लोग। मैं आपको एक ख़ास तरीके के टोपी वाले इंसान का नाम बता सकता हूँ। एनीवे, बट जब लड़ाई होती है तो क्या फटती है ये उस सीन में दिखाया गया है कि भाई तुम जो सोच रहे हो ना अपने आप को कि मैं इतना बड़ा फन्ने का हूँ, जब सिचुएशन अनफोल्ड होगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या चीज़ कहाँ से आई और कहाँ तुम गए, कहाँ तुम्हारी लड़ने की जो क्षमता और शक्ति और डिटर्मिनेशन है वो सब कहाँ गई, कहाँ गई। लेकिन फिर अगेन पलटा मारा, और उसी डिटर्मिनेशन ने और कुछ जो एन का फादर है उसके हेल्प ने
उसे उससे वापस भी निकाला और एक तरीके से रेजरेक्ट किया। जिसे कहते हैं ना द जॉज ऑफ द ईविल से वो बाहर आ गया। बेली ऑफ द वेल वाला मुझे जो आई थिंक जोना का है, वो जोना जो है प्रॉफिट उनका है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बेली ऑफ द वेल एक बड़ा स्टोरी है, एक बिब्लिकल स्टोरी है अपने आप में। एनीवे, तो वो ख़त्म होता है। उसके बाद बेसिकली ट्रेनिंग के बाद आप 3 लेवल में जा सकते हो। आप जा सकते हो इंटीरियर, आई थिंक 2 मेजर लेवल है, इंटीरियर है तो 3, लेकिन 2 की बात हो रही है बेसिकली। एक है मिलिट्री पुलिस जो कि एमपी है, जो कि इंटरनल सेफ्टी संभालती है, और एक है स्काउट्स जो कि बाहर जाती है। एक तीसरी भी है बट वो इतनी रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे सिचुएशन, इंटीरियर पुलिस कहते हैं उसे। पर जो ये 2 हैं, तो हर कोई मिलिट्री पुलिस में जाना चाहता है जहाँ आपके पास सेफ्टी है। कोई भी स्काउट्स या सर्वे कोर में नहीं जाना चाहता, जो कि एक्चुअली दीवार से बाहर जाके टाइटन्स को एक्सप्लोर करते हैं, टाइटन टेरिटरी को, और लड़ते हैं उनसे। उसका रीज़न यह है कि कोई भी टाइटन के सामने जाना नहीं चाहता, उनसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। बेसिकली बहुत हाई चांस है, आपके 90% चांस है कि आप मर जाओगे 1-2 साल के अंदर उस कोर को ज्वाइन करने के बाद। तो हर कोई मिलिट्री पुलिस में जाना चाहता है क्योंकि वहाँ आप सेफ हो, इंटीरियर में मज़े से रह रहे हो दीवार के अंदर। यहाँ पे ये थीम है कि भाई लोग फ्रीडम, ये लाइफ का ना एक बड़ा कैलेंडर है, फ्रीडम और सेफ्टी। हर इंसान के पास ये चॉइस होती है कि फ्रीडम ले या सेफ्टी ले, और 99.9% हम में से फ्रीडम नहीं लेते, सेफ्टी लेते हैं। इसीलिए हमारे देश में सरकारी नौकरी की इतनी ज़्यादा डिमांड है आज भी। एक आर्टिस्ट बनने के लिए फॉर दैट मैटर उस फ्रीडम की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ सेफ्टी नहीं है, जहाँ गिर गए तो गिर गए। बहुत सारे लोग दे फॉल थ्रू द क्रैक्स टू। आपने ऐसे आर्टिस्ट देखे होंगे जो दारू के नशेड़ी बन जाते हैं और पूरी ज़िंदगी दारू पीते रहते हैं, कोई उनका सफल नहीं होता। एक वक्त होता है जब वो कुछ कर रहे थे बट वो फेल हो गए, तो वो फेलियर है, दे फॉल थ्रू द क्रैक्स। बट कुछ लोग होते हैं जो वन हु फ्लू ओवर कुकू नेस्ट वाली बात बन जाती है और फिर वो बन जाते हैं आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स यहाँ उनकी बात नहीं हो रही जो ऐसी फैमिलीज से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी फिल्म मेकिंग में या किसी चीज़ में उनका बिजनेस ही है। उनकी बात हो रही है जो ग्राउंड से उठ के कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो वो वाली थीम यहाँ डिस्कस हुई है कि तुम जाओगे मिलिट्री पुलिस में सेफ्टी के अंदर या स्काउट्स बन के फ्रीडम के लिए लड़ोगे। तो अब मज़ेदार बात यह है कि जितना भी ट्रेनी कैडेट होगा उसमें से जो टॉप में आएंगे, जो टॉप 10 होंगे, उनको फ्रीडम मिलेगा चूज़ करने का। और जितने भी अपर टॉप, एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉप होंगे, वो वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें करना क्या है। अब आप ये देख रहे हो टॉप में कौन आएंगे, जो मोस्ट केपेबल होंगे, जो मोस्ट जिनके अंदर वो होगा सबसे ज़्यादा कला या टैलेंट। वो लोग ये चूज़ करेंगे कि हम कि हम सेफ्टी में जा सकते हैं, तो वो उनमें से ज़्यादातर सेफ्टी चुनते हैं। तो इसलिए जो एक्चुअल में सबसे केपेबल सोल्जर होते हैं, जो सबसे मेरिट पे होते हैं, वो सेफ्टी में चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। तो ये भी एक विडंबना दिखाई है, एक आयरनी दिखाई है, जो कि मिरर करती है रियल लाइफ में। जो सबसे टैलेंटेड इंजीनियर या जो सबसे एकेडमिकली गिफ्टेड लोग होते हैं, वो इंजीनियर बनने के बाद, आईआईटी करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद फिर आईएएस देके आईएएस बन जाते हैं। हम देखते हैं अपने देश में ऐसा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ यार, ये शो इतना डीप है। आपको डायरेक्ट अगर आप सोचो तो आपको मिरर इमेजेस मिल जाएंगी हमारे देश में या हमारी रियलिटी में, हमारे रियल लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके रीजंस मिल जाएंगे आपको इस शो के अंदर, क्योंकि इसको आप एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो सर्वे कोर का जो कमांडर है उसका नाम है अरविंद स्मिथ, जो जो कैरेक्टर है यार, बहुत, आई डोंट नो, आई लव दिस कैरेक्टर। मैंने एक्चुअली अपने दूसरे चैनल पे इस एकमात्र कैरेक्टर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि क्या इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। मतलब कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं है वो, ही इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग पर से ऑन प्रिंसिपल, बट
आई थिंक अगर एक लीडर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल किसी मूवीज या सिनेमा या आर्ट पीस में दिया गया है तो आई थिंक एरविन स्मिथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स एवर. उसकी स्पीचेस हैं शो में. पहले सीजन में भी एक स्पीच है जब वो आके कहता है कि भाई तुम में से जो लोग स्काउट ज्वाइन कर रहे हैं ये है उनके आगे. करना है कि नहीं करना ये अब तुम्हारे ऊपर है. और उसकी स्पीच के बाद आपको ये भी दिखेगा कि किस तरीके के लोग हैं जो स्काउट एक्चुअली ज्वाइन करते हैं. कोई भी स्काउट ज्वाइन करने के लिए नहीं सोच रहा होता शुरू से एक्सेप्ट एरन. क्योंकि हर किसी का मन ये होता है कि हमें तो स्काउट में जाते ही वही हैं जिनको मिलिट्री पुलिस नहीं लेती, तो मजबूरी में वो स्काउट में जाते हैं. एरन एक ऐसा इंसान होता है जो जाना चाहता है शुरू से ही. और चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं कि उसके एक एक बहस होती है, बहसबाजी हो जाती है जिसमें वो बताता है कि क्यों मैं जाना चाहता हूँ स्काउट में और क्यों मैं सुसाइडल मीनियक होऊंगा शायद, लेकिन क्यों अगर इंसान हो तो इंसान की तरह बनो या इंसान की तरह दिखो या एक्ट करो के अंडर कोई और मोरल चॉइस बनती ही नहीं है स्काउट में जाने के अलावा. और उसके बाद एक्चुअली हमला हो जाता है. और एक्चुअली एरन के पास चॉइस नहीं होती कि वो स्काउट में जाए. उसके पास चॉइस होती है कि या तो एग्जीक्यूट हो जाए या तो स्काउट के सुपरविजन में स्काउट ज्वाइन कर ले. एक कैप्टन लीवाई जो एक कैप्टन है स्काउट यूनिट का, उसके अंडर उसके सुपरविजन में स्काउट ज्वाइन करे या एग्जीक्यूट हो जाए. चीज़ें इस तरीके से होती हैं. उसके बाद एक सिचुएशन ऐसे बनती है कि वो ढूंढने जाते हैं उस जगह पे जहाँ कभी एरन का घर हुआ करता था. उस जगह का नाम है शिगानशीना. वो शिगानशीना में जाते हैं जो कि अब जो सेकंड सेफ दीवार है वॉलमारिया उसके उस पार है. तो बेसिकली जाते हैं वो एक स्काउट मिशन या हंटिंग मिशन या सर्वे मिशन पे, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके जो घर है शिगानशीना में उसके सेलर में कुछ राज की चीज़ें हैं जो कि वो राज खोल पाएंगे कि ये जो टाइटन्स हैं इनका सीन क्या है, ये कहाँ से आए, हम इनसे कैसे कुछ लड़ सकते, कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ये पता चलता है. तो वो एक सर्वे मिशन पे जाते हैं. बट पता ही चलता है कि वो सर्वे मिशन एक्चुअली फिश आउट करने का एक मिशन है कि हमारे ही अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ही क्या कुछ लोग छुप के ऐसे बैठे हैं जो एक्चुअल में हमारे एनिमी हैं और समहाउ सम वे इन टाइटन्स का साथ दे रहे हैं, इन टाइटन्स को, ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहे हैं. और आउट ऑफ नोवेयर एक जाइंट साइज टाइटन फीमेल जो कि सेंशियंट है, जो कि सोच समझ सकती है. बाकी टाइटन्स जो हैं वो ऐसे मतलब छोटे टाइटन्स आई थिंक इंस्पायर हुए हैं छोटे टॉडलर्स से जो जस्ट अभी चलना सीखे हैं, जिनका बैलेंस भी नहीं है, जिनका कोई मत नहीं है. वो बस ऐसे ही किसी भी चीज़ को देख के उठा लेते हैं. आई थिंक वो काफ़ी हद तक टॉडलर्स, 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है, आई थिंक वो उससे इंस्पायर है जो टाइटन्स है, जो लाइक ऐसे ही रैंडम टाइटन्स है. हालांकि साइज़ उनका बहुत बड़ा है. तो वो जो टाइटन होती है फीमेल, वो सेशियंट है, वो सोच सकती है, वो सोच समझ के एक्शन ले रही है, वो फाइट कर सकती है सब कुछ. और पता ही चलता है कि ये जो सर्वे कोर का जो ये एक्सपेडिशन था, ये एक्चुअल में शिगानशीना जाने के लिए नहीं था. ये एक्चुअल में उस टाइटन को फिश आउट करने के लिए था. क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस बीच में कि उन्हें लगता है कि हमारे बीच अंदर ही कोई एनिमी छुपा हुआ है. तो उस टाइटन को पकड़ने का जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के दौरान बड़े फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुए कैप्टन लीवाई और एरन के दौरान. और वो डिस्कशन ये है कि मौत को सामने देख के भी क्या तुमने जिस चीज़ की ओथ ली है, क्या जो प्रोटोकॉल है, क्या जो ट्रस्ट है,
कॉमरेड्स के बीच में या फिर सोल्जर्स के बीच में, क्या उसे काबू रखा जाए या डर के मारे जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट भी नहीं, इम्पल्स है, उसमें गिव इन कर दिया जाए? इंस्टिंक्ट या इम्पल्स में गिव इन करना या प्रोटोकॉल फॉलो करना, क्या है दोनों में से ठीक? अगेन ये भी अगर आप देखो तो हमारी रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा कैलेंडरम है। कई बार हमें लगता है कि जो लॉ है वो अनफेयर है या अनजस्ट है, तो क्या लॉ को बाय द बुक फॉलो किया जाए या जस्टिस को सॉर्ट किया जाए, मांगा जाए? फॉर एग्जाम्पल, जब हम रॉबिन हुड की कहानी पढ़ते हैं, रॉबिन हुड उन अमीर लोगों को जो जनता को लूटते हैं उनको लूट के जनता में पैसे बांट देता है। कानून के तौर पे वो गलत है, बट ह्यूमन जस्टिस, ह्यूमैनिटी के तौर पे वो सही है। तो आ, आज की दुनिया में अगर आप देखना चाहो, मैं पॉलिटिकल डिस्कशंस को इसमें घसीटना नहीं चाहता क्योंकि मेरा दूसरे चैनल पे यही सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या है इनमें से ज़्यादा सही? बेसिकली आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पाया वो डिस्कशन उस पर थी कि प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, कानून फॉलो किया जाए, या अगर तुम्हें जो सही चीज़ लगती है वो की जाए। um, और ये बड़ी अमेजिंग डिस्कशन है, वो जो फीमेल टाइटन पीछा कर रही है और कैप्टन लीवाई की पूरी टीम भागने की कोशिश कर रही है उनसे, और एरन भी। एट द एंड ऑफ द डे पूरी टीम का सफाया हो जाता है। हर बंदा अपने उस ऑब्जेक्टिव के लिए कि जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कितने लोगों का सेक्रीफाइस, लोग अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं और कितने लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता है। यहाँ वो वाली चीज़ है जिससे पता चलता है कि एरविन स्मिथ एक तरीके से कितना सही है कितना गलत है, ये भी एक क्वेश्चनेबल थिंग है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए वो अपने इतने करीब के दोस्तों, अपने जो जिन लोगों ने अपनी जान उसको दी हुई है, कसम खाई हुई है जान देने के लिए कि जान भी देने का मौका आएगा तो दे देंगे, तो कुछ वाइटल कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए क्या उनकी जान की कीमत देना वर्थ इट है? उसके बाद मैं कुछ ही उठाए हैं एक्चुअली, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है पूरी स्टोरी, बट एक लास्ट वन मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, सॉरी, कि फाइनली ये होता है कि वो उस मैदान जंग में तो उस फीमेल टाइटन को नहीं पकड़ पाते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से, अच्छा जो एरन का दोस्त है, मैं नाम भूल गया उसका मीकासा और एरन, ये दो दोस्त होते हैं, जो तीसरा दोस्त होता है जो लोग आर्मिन, उसका नाम, इनके सबके नाम एक्चुअली सिमिलर है, एरन, आर्मिन, एरविन, तो काफ़ी सिमिलर से नाम है। तो जो आर्मिन है वो एक्चुअली बड़ा ही, आई थिंक कहीं कहता है कि सॉफ्ट एज ए डेफोडिल, ऐसे उसके बारे में बोला गया है कि बड़ा ही सॉफ्ट, ना लड़ पाने वाला, मतलब लड़ नहीं सकता वो, लड़ाई में केपेबल नहीं है, लेकिन जिगर बहुत है भाई बंदे के अंदर, कि मतलब उसे पता है कि वो पहली फाइट में ही मर जाएगा अगर हो गई फाइट तो, लेकिन फिर भी स्काउट ज्वाइन कर रहा है। तो ये होती है जिगरे वाली बात। देखो यार, जो तगड़ा है, ठीक है, अगर वो हिम्मत दिखाए तब तो तगड़ा ही है, वो तो पीट ही देगा, उसकी हिम्मत का भी क्या। अब ये सोचो कि जिसके बस की नहीं है लड़ना, वो भी लड़ने के लिए अगर आ रहा हो तो वो क्या हिम्मत है। आई थिंक वो शायद ज़्यादा बड़ी हिम्मत है, राइट, कि जिसे पता है कि मैं हारूंगा या मैं पिटूंगा, बट लड़ वो फिर भी वो हटा नहीं। आई थिंक यहाँ पे अगेन मैं पॉलिटिकल डिस्कशन को लाना नहीं चाहता यहाँ, लेकिन आई थिंक यहाँ से ये इसमें गांधी जी वाला एस्पेक्ट दिखता है कि गांधी जी ने लड़ाई नहीं की, लेकिन वो पिटने से पीछे नहीं हटे। ये बड़ी, कभी आप सोच के देखना कि अगर आप फिजिकल, इफ़ यू आर इन द वे ऑफ फिजिकल हार्म, और हार्म इज इन योर वे, और आप फाइट बैक नहीं कर सकते, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस फिजिकल हार्म को झेल सको जानते बूझते? आई मीन फिजिकल हार्म ऑफ कोर्स, यहाँ ये नहीं हो रहा कि कोई बस आ रही है आपकी तरफ, ऑफ कोर्स हट जाओ उसके आगे से एनीवे तो आगे चलते हैं। तो
तो आर्मिन बहुत स्मार्ट है, क्या है, स्मार्ट कैरेक्टर है वो, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह उसकी बहुत हाई है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है बड़े डीप लेवल पे, तो वो फिगर आउट कर लेता है थ्रू सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो कि चीज़ें कहानी में हुई हैं, कि एक्चुअल में ये कौन इंसान हो सकता है जो एक्चुअल में ये टाइटन है। क्योंकि ये कुछ इंसान ही है जिनके पास सुपर पावर है टाइटन बन जाने की। जितने भी सेंशियंट टाइटन्स हैं इनकी बात हो रही है। तो वो जिस पे उंगली रखता है वो टेस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट सीजन कि क्या यही है, और निकलती वही है। आ, उनकी ही एक दोस्त होती है, उनके ग्रुप की लड़की। तो एक तो ये चीज़ कि ओके, आप ट्रूथ ढूंढ रहे हो, ट्रूथ ढूंढने के लिए आपने लोगों की जान भी दांव पे लगा दी है, लेकिन क्या ट्रूथ फाइंड आउट करना वर्थ इट भी है? क्या ट्रूथ आप हैंडल भी कर सकते हो और आपको ट्रूथ बता दिया जाए, जो कि यार मेरे मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी डीप चीज़ है अपने आप में, कि कितना ट्रूथ आप हैंडल कर पाते हो। इससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि हम में से जो लोग भी ये जानते समझते भी हैं कि हम फॉर एग्जांपल जिस सर्टेन पार्टी या इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसकी गलतियों को जान के भी नहीं जानना चाहते। आई थिंक टू सम एक्सटेंट ये वाली थीम एक्सप्लोर की गई। अगेन मैं पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहता है। और एक और चीज़ जो जो फाइनली इस पूरे चीज़ को, चैप्टर को क्लोज करती है, वो इस बात पे डिसीजन लेना होता है कि क्या डीमंस से लड़ने के लिए खुद डीमन बन जाना वर्थ इट है। ये थीम एक्सप्लोर की गई है, क्योंकि कोई भी आप बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर एग्जांपल अगर हम उठा के देख लें, तो नाजीज जो हैं वो ईविल थे, इसमें कोई किसी को शक तो नहीं होगा आई थिंक। तो या फिर जो फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जापानीज आर्मी ने नानकिंग में, चाइना में वगैरह में किया, वो ईविल के अलावा क्या ही डेफिनेशन उसकी हो, उससे कम उसे क्या कहा जा सकता है। तो उससे लड़ने के लिए अमेरिका ने जो लिटिल बॉय और फैट मैन गिराया जापान के ऊपर, आज भी इस पे क्रिटिसिज्म होता है। आज भी आपको अगर नहीं पता तो इस पे डिस्कशन है कि क्या वो सही कदम था, फायर बॉम्बिंग टोक्यो की, क्या वो सही कदम था। और आई थिंक ये एक वही चीज़ है कि क्या ये वही डिस्कशन उठाई गई है यहाँ, कि क्या डीमन से लड़ने के लिए खुद भी डीमन बन जाना, या ईविल से लड़ने के लिए खुद भी ईविल बन जाना वर्थ इट है कि नहीं, क्या ये सही है। तो ये मैंने कुछ ही छोटे मोटे एग्जांपल्स उठाए हैं। एक्चुअल में अगेन मैं कभी भी इसको पूरी, जिसको कहते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, मैं मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हो सकता है दूसरे लोग जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बना सके अटैक ऑन टाइटन का, बट जो मेरी थोड़ी छोटी मोटी छोटा सा दिमाग है उसके हिसाब से ये कुछ फिलोसॉफिकल थीम्स जो मैं पिक कर पाया, जो कि आई थिंक यार ये लाइफ के कैनेंड्रम्स हैं, बहुत बड़े बड़े मेजर कैनेंड्रम्स। फॉर एग्जांपल फ्रीडम और सेफ्टी का कैनेंड्रम हर इंसान की लाइफ में आता है, जो एक्चुअल में सोच रहा है कुछ करने की, जो एक्चुअल में जब पैदा हुआ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि अरे यार बस नौकरी लग जाए, जिसका ये सोच नहीं था, वो तो उसने तो चुन लिया डायरेक्टली सेफ्टी को, उसने तो फ्रीडम को मौका तक नहीं दिया अपने दिमाग में कि एक ये भी ऑप्शन है। बट हर वो इंसान जो कुछ लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता है, कुछ ह्यूमैनिटी पे अपना मार्क छोड़ के जाना चाहता है, वो इस दहलीज पे आके खड़ा हो जाता है। एनीवे ये मेरा एक छोटी सी कोशिश थी कुछ फिलोसॉफिकल थीम्स को एक्सप्लोर करने की जो अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन में हुए। आई डोंट नो मैंने कितनी अच्छी जॉब की, बट होपफुली ठीक 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 ठाक होगी। थैंक यू।